अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि आजकल आपको पता है कि कनाडा डे बाय डे सख्त होता जा रहा है। सख्त होता क्या जा रहा है, सख्त हो चुका है। लौंडा मजीद सख्त होने जा रहा है। तो ये सब एक जोक्स पार्ट है। कराची की लैंग्वेज है कि लौंडा सख्त हो गया, तो सख्त लौंडा जिसे कहते हैं। तो एनीवे लाइक बात हम करेंगे आज उस टॉपिक के ऊपर कि जब आप यहाँ पर कनाडा आते हैं और पीआर कार्ड के ऊपर आते हैं या किसी भी लाइक लीगल स्टेटस के ऊपर आते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपकी शादी हो जाती है। आप बैक होम में शादी करने जाते हैं और जाते हैं या जाती हैं। फिर दूसरा मरला ये होता है कि जिससे आपने शादी की होती है उसको आपने स्पॉन्सर करना है। तो स्पॉन्सरशिप जो है आजकल उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी वो लोग उन लोगों ने शुरू कर दी है, क्योंकि काफ़ी जो है वो फेक मैरिजेस भी इन्होंने पकड़ी हैं, कुछ काफ़ी केसेस भी खुले हैं। तो उसको लेकर आप लोग ज़्यादा जो है ना विजिलेंट और ज़्यादा जो है अपने आप को क्या नाम है इसका, क्या कहेंगे उसको, अपने आप को काफ़ी अपनी जो फाइल को बहुत अच्छा बनाकर पेश करना है आपने। और कोशिश ये करें कि जब आप यहाँ पर जब शादी करके वहाँ से आ जाएं, तो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो यहाँ पर बेहतर ये होता है कि देखिए जहाँ इतना खर्चा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, फाइल हम खुद भर लेंगे। देखिए भरना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप उसकी जाके वेबसाइट के ऊपर जाके देखें तो वो बहुत सिंपल सा होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। जो उसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई होती है फॉर्म्स के अंदर, वो हमें समझ में नहीं आती। हम किसी ऐसे ऐसे से पूछ लेते हैं जिसने पहले फॉर्म फिल किया हुआ था। तो फॉर्म लाइक ऑफ्टनली जो है चेंज होते रहते हैं, उसकी वर्डिंग चेंज होती रहती है, उसकी डिमांड चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है उसके अंदर। तो बेहतर ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ रब्ता कर लें और वो आपसे 500 या $600 जितने भी लेकर रीजनेबल पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी फाइल को बहुत अच्छा बना देते हैं। फाइल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन भाई जो 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 आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो आपके पास जो आपने प्रोवाइड करने हैं, उसमें सबसे पहले जब आप जाते हैं तो यहाँ से जब आप जा रहे हैं शादी करने के लिए, उस वहाँ का उस कंट्री का, उस सिटी का जो है आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए जिससे आप शादी कर रहे हैं। उसका वेडिंग कार्ड होना चाहिए, वेन्यू कार्ड होना चाहिए, कहाँ आपकी शादी हुई है, कहाँ आपने अदर फंक्शंस करे हैं, उसके सारे जो है उसके कार्ड के अंदर आपको पता ना कि मेहंदी माइयों वगैरह का सबका मेंशन होता है। तो सारा पूरा कार्ड आपके पास एक होना चाहिए। जहाँ जब आप अपनी वाइफ से मिल रहे हैं और शादी हुई है वहाँ पर, तो वो शादी की ब्राइड बनी हुई और आपके आपके रिलेटिव्स की तस्वीरें होनी चाहिए। जब तस्वीर आप लेते हैं तो तस्वीरों के पीछे आप पूरा मेंशन करेंगे कि भाई ये इस दिन मेरा ये शादी हुई थी, ये मेरा वलीमा हुआ था, ये मेरी माइयों मेहंदी हुई थी, ये इस डेट पे ये मेरी वाइफ है और ये मैं इसका हस्बैंड हूँ। नीचे जो साइड पे आप बता दें कि दाएं बाएं जो भी अंकल आंटी खड़े हैं उनको मेंशन कर दें, दे आर माई अंकल, दे आर माई फादर, दे आर माई फादर इन लॉ। तो ये सब चीज़ें आप लगाएं। और साथ में शादी के बाद जो आपने यानी कि जब आप निकाह कर रहे होते हैं या आपकी जो किसी भी रिलीजन की शादी हो रही होती है, उसकी तस्वीरें आप लगाएं। उसमें मेंशन करें कि ये मेरा निकाह हो रहा है, ये मेरा लाइक मैं मंडप पे चढ़ रहा हूँ। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आपने बाकायदा मेंशन करनी है। और साथ में जो है आपने जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद जब अपनी वाइफ के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें आप जो डेफिनेटली खींचते हैं, उन तस्वीरों को मेंशन करें कि शादी के बाद हम यहाँ गए थे, ये हमारी ये वो जगह है, यहाँ पे हमने बिल्कुल जो तस्वीर का बैक साइड होता है वाइट जो होता है उसके ऊपर आपने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं, जो मैंने अपने साथ मैंने भी मेंशन की थी। फिर अपनी वाइफ से जब आप वापस आ जाते हैं, जितने सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपने जो है लेकर आप यहाँ आते हैं, उसके बाद जब आप अपनी वाइफ से जो चैट आपकी हो रही होती है व्हाट्सएप के ऊपर, तो अच्छी वाली चैट जो होती है उसके भी आप प्रिंट आउट निकाल कर साथ लगा सकते हैं कि ये मैं अपनी वाइफ से कांटेक्ट में रहा हूँ, ये मेरा कॉल डेटा है, ये मैं उससे बात करता हूँ और ये मैं डेली बेसिस के ऊपर बात करता हूँ। जब आप केस फाइल कर दें और एक अच्छी सी फाइल, मोटी सी फाइल, एक फाइल का पूरा पेट भर के सेटिस्फाइड होकर उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसकी फीस वगैरह जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है आप देख लें चेक लिस्ट के अंदर जाकर, फिर उसको जाकर फाइल को कम से कम 2 बार थॉरो लाइक उसको रीचेक करें, अपने आप को मेक श्योर करें कि भाई मैंने कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाल दें, कोई उसका इशू नहीं है। सारे अपने लवाजमात जो डिनर वगैरह जितनी सारी चीज़ें आप आते जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, जितने आपने एक्टिविटीज़ करी हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करें। उनको मेक श्योर करें कि आपका एक प्रॉपर जेन्युइन शादी है और आप जेन्युइनली अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को यहाँ पर स्पॉन्सर करके बुला रही हैं या मैं बुला रहा हूँ।
और जब ये मोरस अराउंड जो है ये 1 ईयर एंड प्लस का ये तकरीबन प्रोसेस है। थोड़ा सा आजकल डिले भी हो जाता है, लेकिन 1 साल तक का प्रोसेस है। अगर जस्ट इन केस 1 साल में अगर आपका बीच में किसी भी वजह से चक्कर लग जाता है अपनी बैक होम कंट्री का, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से, अपने स्पाउस से मिलने जाने का, तो वो भी अगर आप जस्ट इनकेस अगर इंक्वायरी वो कुछ मांग ले तो आपके पास ये प्रूव होना चाहिए कि मैं बीच में भी गया था अपनी वाइफ से मिलने के लिए और अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये मेरा प्रूव ऑफ ये सारी मेरा टिकट है, ये मेरा होटल का टिकट है, ये मेरे होटल की रिजर्वेशन है, ये मैं यहाँ ठहरा था, मैं अपने घर पे ठहरा था। ये सारा चीज़ें आप एक प्रॉपर एक जो है कवरिंग लेटर होता है। जब ये मैं पहले आपको स्पॉन्सरशिप का बता रहा हूँ, ये कवरिंग लेटर के अंदर सारी चीज़ें आपने मेंशन करके उस फाइल को बहुत अच्छे से बनाकर प्यार मोहब्बत से उसको जमा कराएं, ताकि आपको कोई दूसरी उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको कोई आपके ऊपर डाउट ना हो कि आपके साथ जो है आप ये शादी बिल्कुल 100% जेन्युइन है और आपको कंफर्टेबली वो आपको आपकी वाइफ को वो जो है वो वीज़ा इशू कर देंगे, वाइफ को और हस्बैंड को, जो भी यानी कि इधर वे लाइक मेल और फीमेल जो भी होगा उसको वो वीज़ा इशू कर देंगे। वो कंफर्टेबली आपके जो आपको जो स्पाउस है वो आपके बैक लाइक कंट्री कनाडा आ सकता है। तो ये आज का ये व्लॉग था। मैंने चलो छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते। वैसे इन्फॉर्मेशन आपको सबको पता होती है, लेकिन थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन एक होता है ना कि गो थ्रू कर लेके यार क्या चीज़ कही गई थी मेरे साथ। तो मैंने भी सब चीज़ें डाली थी और मैंने उनको कोई मौका नहीं था, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने मुझसे एक आध सवाल ऐसा कर लिया था कि अगर आप बीच में आपने चक्कर लगाया, तो मैं आपको बीच का चक्कर का फंडा ये बता रहा था कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर आप बीच में इन्हीं दिनों में पाकिस्तान गए हैं तो आप अपनी वाइफ से मुलाकात हुई है तो आप अपना कॉल डाटा दें और हमें जो है उन दिनों जो है वाइबर चलता था। मैंने वाइबर के अपना जो है वो मैसेजेस के मैंने सारे गद्दे लगा के 100-150 पेजेस निकाल के भेज दिए थे। भाई ये मैं अपनी वाइफ से रोज़ाना चैट करता था और ये बात करता था। तो मैं पाकिस्तान गया था तो ये मेरा टिकट है, मैं अपनी वाइफ के साथ मैं बाहर गया, अपने बच्चे के साथ इधर जाता था उधर जाता था, सारी तस्वीरें लगा लू कर पीछे बैक साइड पे तस्वीर के ऊपर आपने मेंशन जरूर करना है कि ये आपकी वाइफ, आपका बच्चा है। लाइक मेरा तो वाइफ बच्चा पहले से ऑलरेडी वहाँ पर था। तो अगर आप वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है पीछे, याद से कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है अब, ताकि वो मजीद आपसे इंक्वायरी ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मुझे टिकटॉक पे और मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर भी मुझे फॉलो करें। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी और एक दूसरे के काम आते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।